चलिए आइए आज के इस 7 क्लास के एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये प्रश्नावली 2.3 है और प्रश्न संख्या 1 पार्ट नंबर आपका चल रहा है 1। तो देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, 12 डिवाइडेड बाय आपका है 3/4। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जानते हो कि भागा का उल्टा गुना होता है, तो 12 गुना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा 4/3। अब इससे इसको आप कटा लेंगे 4 बार में, तो 4 चौके ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। यदि कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है तो पूछने का प्रयास करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 में चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि 14 भागा 5/6। आप फिर करेंगे 14 गुना 6/5 कर लेंगे, 6/5 करेंगे। शांत रहेंगे बच्चे, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। अब 14 आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे 6 के 84/5। इसको आप भागा देना चाहते हो तो भागा भी दे सकते हो, पूर्णांक में तोड़ना चाहते हो तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हो। यदि इसको भागा देना चाहते हो तो 84 भागा आप 5 कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि आप इसी तरह से छोड़ देने का प्रयास करेंगे। आप प्रश्न संख्या यानी पार्ट नंबर आप 3 में चलने का प्रयास करेंगे। और 3 नंबर पार्ट आपका क्या कह रहा है कि 3 नंबर पार्ट में इसी तरह का है, 8 डिवाइडेड बाय 7/3 दिया है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, गुना में बदल लेंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो 8 3 24/7 यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए पार्ट नंबर आप करें 4 को। पार्ट नंबर 4 में देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे जो नहीं समझते हैं वो पूछने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई लिखाई में लोक लाज नहीं करनी है। 3 भागा 2.1/3 और 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पहले पूर्णांक तोड़ने का प्रयास करेंगे। चलो 3 दूना 6, 1 7/3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 गुना 7/3 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9/7 हो जाएगा, 10 का 10 छोड़ देंगे। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला पार्ट जो आपका कह रहा है 5 है। अगला पार्ट आपका 5 है और 5 नंबर के पार्ट को करने का प्रयास करोगे। तब 5 नंबर पार्ट को आप क्या करोगे, 5 अब होगा, शायद ये 4 था अब 5 होगा। तो चलो देखो 4 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे आप 5 पार्ट, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 3/8। यहाँ हो जाएगा 4 का 4, 4 दूना 8, 3/2 हो जाएगा उत्तर। अब आगे प्रयास करें करने का, तो आगे देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। तमाम बार बार मैं कह रहा हूँ कि पूछेंगे। जो बच्चे को पूर्णांक नहीं तोड़ने आता वो पूर्णांक पूछ लेंगे। 5 भागा 7 21, 21 4 25/3 और यहाँ से आप कटा लेंगे तो आपका 7 हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2 को देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। और कोई बच्चे क्लास में बोलने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है। कहता है निम्नलिखित, कुछ अलग बेच के बच्चे आ गए हैं जो कि गपास्टिंग कर रहे हैं, मैं निकाल दूंगा क्लास से, कृपया शांति बनाए रखें। चलो देखो, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कहता है व्युत्क्रमों को उचित भिन्न और विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए, है ना। तो चलो देखो बच्चे, आप देखने का प्रयास करो यहाँ कि क्या है। पहला नंबर का सवाल क्या है, 3/7 का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम गुना का व्युत्क्रम नियम हम लोग पढ़े थे ना, कि जब जो भी चीज दिया रहता है उसका उल्टे क्रम का गुणनफल 1 होता है तो उसे व्युत्क्रम नियम पढ़े थे ना, गुना का व्युत्क्रम नियम। चलो देखो यहाँ समझो, तो चलो सुनो। तो इसका देखो, इसको अगर हम ऐसे कर दें, इसके उल्टे से गुना कर दे 7/3 से, तो ये कट के ना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो आप देखने का प्रयास करो। अब हम बनाते हैं। आप पूछेगा 3/7 का
व्युत्क्रम, यही ना कहा है। 3/7 का व्युत्क्रम और उचित भिन्न के बारे में भी कहा है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चे रे? 7/3। रोमन 2। आगे चलो, क्या है आगे? क्या है? 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चे? 8/5। 8 बजे क्या हो जाएगा? 5। कुछ बच्चे गलती भी बोल देते हैं, अब उसको कुटाई की जरूरत है। अब देखो आगे क्या है बच्चे? 9/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसी का 7/, दोनों को गुना कर देंगे तो 1 ना हो जाएगा। अब देखो जरा सा आगे 4 नंबर में क्या दिया है? 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चे? 5/6। आगे और है क्या है गो? 12/7 का व्युत्क्रम क्या होता है? 7/, आगे बोलो। 1/8 का व्युत्क्रम क्या होता है? 8/1। एक नीचे नहीं लिखा जाता है। और है? हाँ बोलो क्या है? क्या गो बच्चन है? और एगो क्या है बच्चे? 1/11 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 11। अब कहता है क्या? उचित भिन्न के बारे में कह रहा है, तो उचित भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न किसे कहते हैं, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। देखो विषम भिन्न, विषम बच्चे समझ रहे हो? जी सर। विषम भिन्न क्या होता है? देखो लिखेंगे वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो। विषम भिन्न कहलाता है। सिखा कि नहीं सिखा तू लोग? जैसे देखो 5/3 रहेगा, ऊपर में बड़ा है ना, ये हो गया विषम भिन्न। क्या हो गया? 8/7 कौन भिन्न? तू लोग बता सकते हो? और बताओ तू लोग एग्जाम्पल। 15/7 विषम भिन्न। तू लोग क्यों नहीं बताते हो? चलो हाँ, अब अगला करते हैं। करूं? अब है उचित भिन्न। उचित भिन्न पता है? वैसा भिन्न, वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अंश छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखो ऊपर रहेगा छोटा, क्या? जैसे 3/5 उचित, 4/7, 15/17, ये सब क्या हो गया? उचित भिन्न। तो अब कह रहा है क्या इसमें उचित भिन्न कौन कौन है और विषम भिन्न कौन कौन है और पूर्णांक कौन कौन है, इसको लिखने के लिए। तब तुम ही लोग बताओ, यहाँ से तू लोग समझ गया है। अब बताओ ये उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? बहुत अच्छा, विषम भिन्न। ये क्या है? हाँ विषम भिन्न। हाँ ये क्यों है? क्योंकि अंश छोटा है। उचित भिन्न। ये क्या है? उचित भिन्न। ये क्या है? उचित भिन्न। हाँ ये पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया?
पूर्णांक की भिन्न में नहीं है ना है? नहीं सर। ये लिख दो पूर्णांक। पूर्ण कहाँ है? पूर्ण लिखल है, जी सर। पूर्ण लिख दो। बस यही चीज करना था। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ये सारे चीज समझ में आ गया? जी सर। चलो पॉइंट भी नोट। ऐसा ये पूर्ण संख्या के बारे में कहा था, जी सर। तो इसमें हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना है? जी सर। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से अनंत तक लिखी जाती है, जी सर। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। संख्या, ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। संख्या। बस हो गया। आइए 3 नंबर के प्रश्न को करते हैं। 3 नंबर में कहता है हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो 3 नंबर का सारे को एक बार ही कर देते हैं। 7/3 भागा कितना है बच्चे? 2। देखो तो 7/3 भागा का उल्टा गुना होता है ना ही, कुछ तो एक है और ये उल्टे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 7 एकम 7 और 3 दूना 6। इतना आंसर है क्या? चलो देखो अगला बोलो बच्चे। 4/9 भागा 5। खट से बोल दिया करो, ठीक ना? चलो देखो 4/9 और गुना क्या हो जाएगा? 1/5। देखो 4 एकम 9 पचे 45। यही हो गया। आगे 3 नंबर बोलो। 6/13 भागा 7। देखो बच्चे 6/13 हो जाएगा और गुना 1/7 हो जाएगा। हो जाएगा ना? नहीं कटेगा तो 6 एकम 6 और 13 सते 91। होगा ना बच्चे? अब देखो आगे कितने नंबर? 4 नंबर बोलो। 1/3 भागा 3। देखो जरा सा 4 तिया 12 1 13/3 हो जाएगा। अब भागा 3 होगा। 13/3 गुना 1/3। देखो 13 गुना 1 तो 13 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अगला 5 नंबर बोलो। 3.1/2 भागा 4। देखो 3 दूना 6 1 7/2 और गुना 1/4 नहीं कटेगा तो 7 एकम 7 और 4 दूना 8। आगे बोलो। 4.3/7 भागा 7। 7 चौके 28 28 3 31 बटे 7 और गुना 1/7। इससे इसको गुना कर दो तो 31 और 7 49 और है। यही हो गया आंसर। चलिए आइए अब जो है ना आपका जो ये सवाल चलने वाला है, ये आपका चलने वाला है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का करता हूँ। यहाँ देखो 2/5 भागा 1/2। देखो जरा बच्चे 2/5 और इसको गुना कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? उलट के केवल 2 हो जाएगा। 2/1 होगा तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता। अब 2 दूना 4 अब बटे क्या हो जाएगा? अब रोमन 2 बोलो। 4/9 भागा 2/3। देखो यहाँ 4/9 और गुना 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो 3 का 3 3 तिहाई 2 का 2 2 दूना तो 2/3। यही हो गया उत्तर आपका। हो गया। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा इंक इसमें कम है, दूसरा मार्कर मैं ले रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं। अब देखो बोलो 3 नंबर बोलो तो बच्चे। 3/7 भागा 8/7। देखो यहाँ 3/7 गुना 7/8। 7 से 7 कट जाएगा एक बार में। 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। 1 गुना 8 तो 8 हो जाएगा। अब रोमन 4 बोलो। 2.1/3 2.1/3 2.1/3 3/5 3/5। देखो पूर्णांक तोड़ लेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3 भागा 3/5। अब भागा की क्रिया 7/3 गुना 5/3। देखो 7 पचे 3 तिहाई 9। आगे क्या है बोलो? 3.1/2 भागा 1/8/3। देखो जरा बच्चे 3 दूना 6 1 7/2 भागा
8/3। अब 7/2 गुना 3/8 होगा। जी सर। 27/8 × 16 है आंसर। आगे बोलो। 2/5 भागा 1/2 है ना। जी सर। 2/5 भागा 2 एकम 2 1 3/2 2/5 गुना 2/3। देखो इससे इसको गुना तो 4 हो जाएगा। जी सर। 5 × 15 है आंसर। जी सर। और है सवाल जी सर। काय गो 2 गो कहाँ कर दें। इधर छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करे थोड़ा सा। कितना नंबर बोलो। 7 नंबर ना। 3 पूर्णांक 1/5 भागा 1 पूर्णांक 2/3। देखो यहाँ 5 × 15 16/5 भागा 3 2 5/3 16/5 गुना 3/5। देखो 16×48 अब 8×5 25। अब आगे बोलो। 2 पूर्णांक 1/5 भागा 1/5। देखो 5 गुना 10 11/5 अब भागा 5 1 6/5 11/5 गुना 5/6 5 से 5 कट जाएगा। जी सर। 11/6 यही हो गया उत्तर।